हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम देखने जा रहे हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो भी बिहार बोर्ड की तरफ से मतलब 10 नंबर पूछे जाते हैं, तो आज आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहेगा तो ही आपको कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा आपको कहाँ से हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए शुरू से अंत तक बने रहेगा। किसी भी विद्यार्थी को अगर क्लास 10th के लिए अगर 10 नंबर का जो भी है नोट्स लेना चाहते हैं, 399 रुपये में ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है। इसके लिए आपको व्हाट्सअप यहाँ पर देख रहे हैं, या भी आपको फ़ोन पे नंबर है। ठीक है, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और 399 रुपये पेड करके आपको क्लास 10th का जो है ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो ठीक है, अब नहीं चाहते हैं तो आपका कोई बात नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा पढ़िए, जो भी अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन करिए जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिया था, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं कि यदि दो संख्या का गुणनफल 2146 है और उनका मासा दिया 19 है, तो लासा बताना है क्या होगा। ठीक है, आपको इस वीडियो में आपको इतना इजी तरीका से बताने वाले हैं कि आप कुछ शायद सोच भी नहीं सकते हैं कि हाँ, इससे भी आसान कोई तरीका होता है। भूल जाइएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग भूल जाइएगा कि इससे भी कोई आसान तरीका होता ही नहीं है। ठीक है, आप इतना इजी तरीका से बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अभी आपको पता है गर्मी का सीजन चल रहा है। ठीक है, देखिए, तो कहते हैं दो संख्या का गुणनफल दिया। देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या और गुने में दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है फार्मूला मासा। ठीक है, मासा और गुने में क्या होता है, लासा होता है। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा। ठीक है, मासा गुने में क्या होता है, लासा होता है। देखिए, दो संख्या को गुणनफल दिया है, मतलब दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है, 2166 दिया है बराबर में। मासा का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा 19 दिया है। तो हमको पूछा लासा का मान निकालिए। ठीक है, लासा का मान निकालिए। ये देखिए, आपको गुना में 19 देख रहे हैं, तो 19 नीचे का हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा और 66 और बटा में कितना हो जाएगा, 19 होगा। बराबर में क्या होगा, इधर आपको लासा बच जाएगा। आप 19 से भागा दे के देख लीजिए। ठीक है, 19 से आप भागा दीजिएगा, सामने आपको दिखा देते हैं आपको कितना आने वाला है। तो 19 एकम 19 होगा, 19 और 2 21 होगा, फिर एक बार में 26। ठीक है, 19 एकम 19 होगा, यहाँ पर 7 बच जाएगा और ऊपर से 6 होगा, 19 चौका 76 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो आने वाला है भागा देने पर, ठीक है, इसको पूरा पूरी काटेगा तो कितना बार में काटेगा, तो 114 बार में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, कौन ऑप्शन होगा, बी नंबर। आप चाहें तो ऐसे देखिए, आपको अगर सब्जेक्टिव भी दिया रहेगा तो आप सब्जेक्टिव की तरह भी हल कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आपको हम हल कहाँ किए, देखिए 3 स्टेप ही किए। ठीक है, और आपका आंसर आ चुका है 114 सही जवाब। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 में क्या दिया है। देखिएगा, कहते हैं कि दो अभाज्य, यहाँ देखिए संख्या होगा। ठीक है, दो अभाज्य संख्या का HCF बताइए क्या होगा। ठीक है, दो अभाज्य संख्या का अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जो कि एक से कटे और अपने आप से कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या ने। जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 2 देखिए अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसका जो HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कहेगा सर 5 भी यानी कि अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या है, तो दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, हम बात करेंगे अगर 7 लेंगे और यहाँ पर क्या करें, 7 के बाद 11 लेंगे तो इन दोनों का भी HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो दो अभाज्य संख्या का जो HCF होता है कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में आपको कहा गया है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य। ठीक है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो कि 3 से क्या है, विभाज्य। तो इसको बताना पड़ेगा ना, 1 सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो कि 3 से क्या है, विभाज्य। तो पहले नंबर के हम बात करेंगे कि देखिए, आपको 10 तो विभाज्य होगा नहीं, 11 विभाज्य होगा नहीं, 12 कट जाएगा। ठीक है, 12 के बाद कितना आएगा, तो 15 आएगा। 15 के बाद कितना आएगा, तो बोलिएगा 18 आएगा। 18 के बाद कितना आएगा, 21 आएगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा, आपको लास्ट संख्या कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा कि लास्ट संख्या जो आपको 99 होगा, जो कि 3 से कटेगा। ठीक है,
अगर आपको नंबर निकालना है कि कितने संख्या जो 3 से विभाज्य है, ठीक है, 3 से विभाज्य संख्या, तो इसके लिए देखिए इसके बीच का अंतर कितना है, तो बोलिएगा 3 है, इसके बीच का अंतर 3 है, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना होता, देखिए यहाँ पर कलम हम चेंज करेंगे तो आपको बेहतरीन रहेगा, ठीक है। देखिए लास्ट वाला संख्या में से पहला संख्या को घटा देना, ठीक है। चलिए पहले घटाते हैं। 99 में से आपको 12 को घटाइएगा और जितना आपको अंतर लग रहा है 15 3 18, 15 3 18, 18 3 21, मतलब 3 से भागा दीजिए, ठीक है, डिफरेंस से भागा देना है और प्लस में अपने मन से 1 को कर देना है। देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, बटा में 3 और प्लस में 1, कट जाएगा 29 तिया 87, ठीक है। 29 प्लस 1 लिखना है, 29 प्लस 1 का मतलब कितना होता है, तो बोलिएगा 30 होता है ना। तो 30 वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है कि आप भी इस क्वेश्चन को सीख पाए हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, यस नो। चलिए यस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं 5005 के कितने जो है, यहाँ पर लिखा हुआ अभाज्य है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए पहले आपको बात करेंगे, तो 5005 को पहले लिख देते, ठीक है, 5005 को लिख दिए और इस तरह से इसको पार दीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमको लग रहा है 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 0, 5 एकम 5, ठीक है। अभी कितना से कटेगा ये तो पता आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 11 से हम काटने का प्रयास करते, कटेगा 11 99 होगा, 1 बचेगा, फिर 11 होगा, मतलब कि 11 एकम 11, फिर कटेगा आपको यानी कि कितना 13 3 39, ठीक है, 63 91, 7 मरते लगाइए तो 13 होगा, ठीक है, 63 91। तो ये आपको जो आएगा 5 गुने में 11 गुने में 7 गुने में 13 आएगा, ठीक है। तो पूछा है कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो देखिए 5 अभाज्य गुणनखंड है, 11 भी है, 7 भी है, 13 भी। इन जो संख्या आया अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है, 4 है, ठीक है। आपको गुना नहीं करना है, ठीक है, गुना करिएगा तो 5 और 5 आ ही जाएगा, इसलिए आपको कितना हो गया, 4 हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंड 4 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप भी इस क्वेश्चन को सीख पाए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि यदि a बराबर इतना दिया है और b बराबर इतना है तो a b का एलसीएम। देखिए एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉमन होता है, ठीक है, जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो होते हैं उसको लेना होता है एलसीएम में। जैसे कि बात करें यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 दिया, यहाँ पर 2 के पावर 4 दिए, सबसे ज़्यादा कहाँ लिखा हुआ, तो बोलेगा 2 के पावर 4 लिखा हुआ, तो 2 के पावर 4 को लिख देंगे तो 2 के पावर 4 होगा एलसीएम, ठीक है। इसका कहानी खत्म हो गया। अब बताइए दोनों में 5 मिल रहा है, तो बोलेगा हाँ सर मिल रहा है, तो दोनों में 5 लिख देंगे। बताइए 3 दोनों में मिल रहा नहीं, तो फिर भी 3 लिखेंगे, ठीक है। दोनों में 7 मिल रहा नहीं मिल रहा, फिर भी लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो सबसे ज़्यादा मिलेगा और जो नहीं भी मिलेगा उसको भी लिखना है, ठीक है। जैसे बताइए 2 के पावर 4 में 2 के पावर 3 समाहित है नहीं, तो बोलेगा हाँ समाहित है, तो इसका कहानी खत्म हो गया। तो इसको 2 के 4 पर कितना होता है, तो 2 के 4 पर आपको 16 होता है। और यहाँ पर बात करेंगे 5 तिया 15 और 15 सतह 75 से 105 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 पचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा और 16 एकम 16 हो जाएगा, 1680 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग को आंसर पता रहे तो जरूर बताइएगा कि हाँ सर इसका आंसर ई होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि 27 35 13 56 इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या बताना है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको डिफाइन कर देते हैं कि क्या है 27 35 13 और 56, ठीक है। तब बताइएगा 27 को कितने गुणनखंड हो जा सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड के मतलब होता है, अभाज्य गुणनखंड के मतलब होता है वो ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बताइए 1 से कटेगा तो बोलिएगा हाँ, 3 से कटेगा हाँ, 9 से कटेगा हाँ, 27 से भी कटेगा, ये अभाज्य संख्या होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। बताइए 1 से कटेगा तो बोलिएगा हाँ, 5 से कटेगा 7 5 35, 7 से कटेगा हाँ, उसके बाद 35 से ये भी कटेगा, तो बताइए इतना मनी गुणनखंड वही नहीं होगा। 13 कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, कोई और संख्या कटेगा नहीं, 13 से कटेगा, तो ये आपका अभाज्य संख्या। 56 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा और 56 से कटेगा, ठीक है।
तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं फंसिएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहते हैं कि दो लगातार संख्या का HCF क्या है। ठीक है, दो लगातार संख्या, जैसे कि मान लेते हैं कि 2 लिए और 3 लिए, इसका HCF कितना होगा, तो इसका F होगा। 3 लिए हैं और 4 लिए, इसका HCF कितना होगा, तो 1 होगा। 5 लिए हैं, 6 लिए, ठीक है, इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो दो लगातार संख्या का जो HCF होते हैं वो 1 होते हैं, याद रखिएगा। उम्मीद है कि आप नहीं भूल पाएंगे, है ना। अगला बढ़े क्या, चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य, देखिए एक दिया अभाज्य और एक दिया भाज्य। ठीक है, यहाँ पर गलती लिखा है, सबसे छोटी अभाज्य। ठीक है, अभाज्य करिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का जो HCF होता है कितना होगा। देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होती है, 4 होती है। इन दोनों का अगर HCF देखा जाए तो 2 होता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना मिल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है, इसलिए आप कहोगे HCF कहिएगा 2 हो गया। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर होगा। सीखे एस नो, सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2 हो गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको 4 हो गया। ठीक है, आपको 2 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं, 4 है। ठीक है, भाज्य संख्या, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सुधार करिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं दो सम संख्याओं का HCF होता है ना। अब बताइएगा कि दो जो सम संख्या का HCF कितना होता है ना। दो सम संख्या का HCF कितना होता है, जैसे मान लेते हैं कि 2 है और 4 है, तो दो सम संख्या का HCF कितना होता है, तो बोलिएगा 2 होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 4 है और 6 है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है, तो बोलिएगा 2 है। ठीक है, अगर बात करें 8 है और आपको मान लेते हैं कि 12 है। ठीक है, तो इन दोनों में 8 के बाद आपको 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, 8 के बाद कितना, 10, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है, 2 है। तो दो जो सम संख्या का जो HCF होते हैं हमेशा 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि 12 ले लिए और 14 ले लिए, तो 12 और 14 में कॉमन क्या है, तो 2 बोलिएगा कॉमन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ 2। अगला बड़े क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो रूट से बाहर ना निकले। ठीक है, एक बार जब रूट में समाहित हो जाए और रूट से बाहर ना निकले तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो बोलिएगा 8 होता है। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, बोलिएगा 3 होगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसका रिजल्ट 6 होगा। और आप लोग बताइए कि 23 का वर्गमूल निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। तो यही जो है ऑप्शन आपको क्या है, भी नहीं दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा रूट अंडर 23। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कहते हैं 2, 10, 22 LCM और HCF का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2, 10 और 20 का जो LCM होते हैं क्या होगा, LCM क्या होंगे। ठीक है, LCM पहले बताइए क्या होगा, उसके बाद देखेंगे HCF, है ना। तो LCM बताइएगा, 2, 10 और 20 का जो LCM होंगे, 2 से तो 20 कट जाएगा, 10 भी कटे 20 भी, तो आपको LCM 20 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 भी कटेगा 20 से, 10 भी कटेगा 20 से और 20 भी कटेगा। और HCF क्या होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सब में जो है 2 कॉमन नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 इसमें भी है। बाकी अगर 5 से कटेगा तो 5 से ही दोनों कटेगा, बाकी नहीं कटेगा, इसलिए हमको सबको लेके चलना होता है ना। तो यहाँ से लिखेगा LCM। ठीक है, और बटा में HCF। तो LCM आ गया था 20 और HCF आ गया था 2, 2 एकम 2 हो गया, 10 दूना 20 हो गया। इसका अनुपात हो गया 10/1, और 10/1 का मतलब क्या होता है, 10:1। ठीक है, 10:1 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बोलिएगा समझ में आ रहा है। ठीक है, यस नो जरूर करिएगा कि हाँ सर समझ गए हैं पूरा मैथ। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 165 117 का HCF जो है यानी कि कितना आएगा। तो 165 और m और माइनस में 117 के रूप में है, तो m का मान पूछा गया था। ठीक है, तो आप बताइएगा पहले नंबर की 65 और 117 का जो HCF है वो क्या होगा। तो बोलिएगा कि सर इसमें जो HCF आएगा है ना, इसमें जो HCF आएगा कितना आएगा। तो 13 5 65 और 13 17 से। ठीक है, इसमें जो 13 आएगा HCF कितना आएगा 13, क्या आएगा 13। तो m का ऐसा मान होना चाहिए जो कि दोनों का डिफरेंस करने पर कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो m का मान अगर 1 रखेंगे तो माइनस में होगा, m का मान 2 रखेंगे तो 65 दूना कितना होगा 130 होगा, और माइनस में 117 करेंगे तो कितना आएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी HCF कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, तो मतलब कि जो आपको दिया है 65 117 का HCF इतना है, तो m का मान कितना होगा। तो पहले नंबर 65 117 का HCF कितना होगा, तो 13 होगा। तो इसमें ऐसा कौन सा मान पुट करें m का कि 13 आना चाहिए। तो m का मान हमने 2 रखे। ठीक है, m का मान 2 रखे हैं तो आ गया, तो इसलिए m का मान कितना रखे हैं तो 2 रखे हैं, तो HCF दोनों समान हो गए। इसका राइट आंसर 2 मारिएगा। ठीक है, अगला बढ़े, चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 144 के अभाज्य गलती लिखा हुआ है, इसको पढ़ने से पड़ेगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। ठीक है, घातांक क्या है। ठीक है, घातांक क्या पढ़िएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है। तो पहले नंबर हम बात करेंगे 144 का आप कॉमन फैक्टर ले लीजिए। ठीक है, क्या लीजिए कॉमन फैक्टर। चलिए, तो सबसे पहले हम 2 से बात करेंगे तो आपको आ जाएगा 72 दूना 144 होगा, फिर 2 मरते 36 दूना आपको 72 होगा, फिर 2 मरते हो जाएगा आपको 18 दूना 36 होगा। ठीक है, और बात करेंगे फिर से 2 मरते 9 दूना 18 होगा, फिर से 3 मरते होगा 3 तिया में 9 होगा। ठीक है, तो आपको पूछा 2 का घातांक बताइए। ठीक है, किसका घातांक, तो 2 का। तो 2 के पावर कितना है, तो बोलेगा कि सर यहाँ पर 2 के जो पावर दिया ना, 2 के 1 पावर 2 गो 3 गो 4 गो, तो 2 के पावर 4 हो गया। तो इसका घातांक पूछेगा तो कितना घातांक बताएगा 4 बताएगा। ठीक है, 4 वाला ऑप्शन सही जवाब है। 3 के मतलब है नहीं, इसको 3 के पावर कितना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 3 और 2 3 हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप भी इस क्वेश्चन को समझ पाए। अगला बड़े क्वेश्चन को, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय संख्या। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संख्या जो परिमेय संख्या, आपको कौन सा परिमेय संख्या। देखिए √5 बार निकलेगा, तो ये √5 बार नहीं निकलेगा, इसलिए कौन संख्या हो गया, तो अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, अपरिमेय हो गया। ठीक है, 144 का वर्गमूल आपको निकल जाएगा। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 144 का वर्गमूल 12 होगा, तो ये आपको रूट से पूरी निकल गया, ये हो गया आपको परिमेय संख्या। 32 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 500 750 और 700 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो आप लोग को नज़र आ चुका है कि ऑप्शन नंबर कौन होगा सी। ठीक है, 1 बटा कितना है √144, इसको हो जाएगा। 1 का 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 144 का वर्गमूल 12 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में से अभाज्य संख्या का चयन करें। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए ठीक है, आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित संख्या में से अभाज्य संख्या का क्या करना है, चयन करना है। आपको अभाज्य संख्या बताना है। अभाज्य संख्या का मतलब समझ रहे हैं, वो ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो देखिए हम अच्छा से आपको डिफाइन कर पाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, बताइए 15 जो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। तो 1 से कटे और अपने आप से कटे वो संख्या होगा अभाज्य संख्या, ये होगा ये नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे 39, तो 1 से कटेगा, 13 तिया 39, 13 तिया 39। ठीक है, 3 के 13 पढ़िए, 13 से 3 पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद 39 होगा, ये भी परिमेय अभाज्य संख्या नहीं होगा। 33 देखिए 1 से कटेगा और 11 तिया 33, 3 मरते पहले कटेगा 1 से, यानी कि 3 गुने 11 करेंगे, 11 गुने 3 करेंगे
उसके बाद आपको 33 से कटेगा, ये भी आपको अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 29 जो है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो ये हो गया आपको अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद है कि आप भी इस क्वेश्चन को समझ पाए। यस नो। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। ए बी अगर अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है? ए बी होता है, ठीक है। क्या होता है? ए बी। जैसे अभाज्य संख्या का कहने का मतलब होता है अगर ई 2 है और ई 3 है तो इसका एलसीएम कितना होगा? तो बोलिएगा एलसीएम 6 होगा, ठीक है। मतलब दोनों का गुणनफल होगा, ठीक है। मतलब 2 गुने में 3 होगा। अगर मान लेते हैं कि ए के मान जो है मतलब 7 है और ये कितना है? ये मान लेते हैं कि 9 है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा कितना होगा? 7 गुने में 9 होगा। मतलब जब दो अभाज्य संख्या रहता है उसका जो होते हैं उसका एलसीएम क्या होते हैं? दोनों का गुणनफल होते हैं, अर्थात ए बी होगा, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा। जैसे मानिए ना कि आप 11 लिए हैं 13 लिए, इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो क्या होगा? 11 गुने में 13 एलसीएम होगा कि नहीं? बोलिएगा हाँ सर होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 लिए और 7 लिए, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो दो अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है? हमेशा उनके संख्या ही गुणनफल होते हैं। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं कि 45-60 का HCF बताइए, ठीक है। अच्छा आप बताइएगा कि एक जो है दोनों में तो हमेशा ही कॉमन होते हैं, तो एक वाला तो नहीं होगा। 5 आपको दोनों से काट देगा, 45 भी काटेगा 60 भी काटेगा, तो हो सकता है कि ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर सही हो। परंतु 15 भी एक ऐसी संख्या है जो कि 45 भी काटेगा और 60 को भी काटेगा, परंतु 90 तो इन दोनों को नहीं काट पाएगा, ठीक है। इन दोनों को नहीं काट पाएगा, इसलिए 90 वाला ऑप्शन गलत हुआ, एक वाला ऑप्शन गलत हुआ। अब बताइए दोनों में से HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 5 और 15 में से दोनों का चुना रहेगा तो 15 को चुनेगा, ठीक है। क्योंकि HCF का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करेंगे 15, 45 और 60, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या हो रहा है? तो 15 हो रहा है कॉमन, ठीक है। 5 भी हो रहा है कॉमन, परंतु हाईएस्ट ही नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट ही नहीं है। क्या हाईएस्ट है? 15 हाईएस्ट है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर मारिएगा, ठीक है, 15। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बाद 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में कि एक अशून्य परिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? आप यहाँ से हम बात करेंगे एक अशून्य परिमेय संख्या। अशून्य के मतलब कुछ भी संख्या, बाकी शून्य नहीं है, और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, दोनों का क्या करना है? गुणनफल करना है। तो एक क्या संख्या प्राप्त होगा? ये जो संख्या प्राप्त होता है हमेशा ये अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। परिमेय संख्या गुणनफल, अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक हमेशा ही अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो सदैव लिखिएगा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े। यस नो। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्न में कौन जो है अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन जो अभाज्य संख्या है, तो आपको इसमें से पता चल गया होगा कि 41 ही एक ऐसी संख्या है जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, और 41 का ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो दूसरा कोई विभाजित कर दे, ठीक है। तो अब आगे आप देख सकते हैं 1 से कटेगा, 13 से तो 91 होगा, 7 से कटेगा और 91 से खुद कटेगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, इन सब कट जाएगा, ठीक है। बाकी आपको 41 नहीं कटेगा, राइट आंसर। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहते हैं निम्नलिखित में किसका जो है दशमलव % अशांत है? अशांत का मतलब होता है कि जिसके बटा में, ठीक है, ऊपर कुछ भी हो, नीचे में आपको 2 और 5 ही आना चाहिए, ठीक है। 2 और 5 आएगा तो उसको कहते हैं शांत, ठीक है। क्या कहते हैं? तो बोलिएगा कि शांत कहते हैं। और जिसके अलावा नीचे में 2 और 5 के अलावा आ जाए, ठीक है, 2 और 5 के अलावा, ठीक है, 2 और 5 के अलावा अगर आ जाता है कुछ भी तो उसको कहते हैं अशांत, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। अगर जिसके गुणनखंड में बटा वाला में जिसको कहते हैं भिन्न दशमलव में यानी अंश बटा हर में अगर 2 और 5 आ जाता है उसको संत कहते हैं, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है तो उसको कहते हैं अशांत, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, ऑप्शन पर जाना होगा, ठीक है। पहले नंबर आपको लिखा गया है कि 23 और बटा में 50, तो 50 को हम कैसे लिखेंगे? तो 50 को हम लिखेंगे 2 गुने में 5, 10 गुने में 5।
तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया है, ये क्या हो गया आपको शांत हो गया। ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं हो गया, ये क्या हो गया अशांत वाला नहीं हो। ये देखिए 625 को हम कैसे लिखेंगे, तो 625 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125, 125 गुने 5 कितना हो गया 625, ये भी आपको शांत हो गया। अच्छा देखिए 1600 में जब भी गुणनखंड करिएगा तो कितना आएगा, तो हमेशा 3 3 के आएगा। ठीक है, 3 3 के आएगा। तो ये जो 1600 में 1600 का गुणनखंड करेगा 2 2 आएगा, है ना। देख रहे हैं 1600 के वर्गमूल आप निकालिएगा तो 40 है ना, होगा 40। और 40 तो मतलब 2 गुने 2 करेंगे, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 दूना 40, मतलब कितना आ रहा है गुणनखंड ही आ रहा है। ठीक है, मतलब 2 2 आ रहा। बाकी 243 की बात करेंगे तो 243 एक ऐसा संख्या है, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 गुने 3 करेंगे तो 243 आएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आ रहा है, तो बोलिएगा 3 3 आ रहा है। ठीक है, तो यही आपको हो जाएगा 0% क्या होगा अशांत होगा। ठीक है, आपको क्या पूछा, अशांत पूछा था। राइट आंसर सी नंबर की ओर चले जाइएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 कि पाई बटा 3 क्या है। ठीक है, पाई को तो हम लोग खुद मान चुके हैं, कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या से आप गुना करिए, जोड़ करिए, घटाव करिए, भाग करिए, हमेशा कौन संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या आएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए मारिएगा। ओके है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि दो संख्या का गुणनफल दिया है इतना, एचसीएफ दिया है 17, तो एलसीएम क्या होगा। आपको पता होगा कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ देखिए यहाँ पर लिखिएगा दो संख्या का गुणनफल। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF, HCF गुने में LCM होता है। ठीक है, LCM, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। तो दो संख्या का गुणनफल दिया है 86 70 दिया है और HCF दिया है 17, तो LCM का मान पूछा ना, LCM का मान पूछा। ये देखिए 17 गुना में नीचे भाग में होगा ना, तो आपको 86 और 70 बटा में कितना है 17 से भाग देना है, बराबर में आपको प्राप्त हो जाएगा LCM। आइए काटते हैं, एक सेकंड इसको कलम को चेंज करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए काटिए, तो 17 पचे 85 हुआ, एक बचा, एक और 7 यानी कि 17 एक 17 जीरो हुआ, 510 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, LCM का मान कितना आएगा 510। यस नो बोलिए, हाँ सर यस। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, कहते हैं कि 6 8 22 का LCM और HCF का अनुपात बताइए। ठीक है, LCM और HCF का अनुपात बताइए। तो पहले नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि 6 8 और 22, इसका जो LCM होगा, LCM कितना होगा। ठीक है, LCM के बारे में आप सोचिए पहले, उसके बाद आपको HCF, उसके बाद HCF के बारे में सोचना है। पहले LCM बोलिए, 6 8 और 22 में हो जाएगा आपको 132। ठीक है, 22 में भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, और ठीक है सब में कटेगा। ओके, और यहाँ पर हम बात करेंगे LCM के बारे में, तो LCM कितना होगा, सॉरी HCF कितना होगा, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, तो मतलब कि इसका जो हो जाएगा 2 HCF होगा, इसका HCF 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 132:1 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बोला गया कि 96 का अभाज्य, यहाँ देखिए अभाज्य गलती लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है, लिखिएगा अभाज्य। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, 96 का अभाज्य गुणनखंड अगर लिखने के बारे आ गया तो लिखिएगा 96। ठीक है, उसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंड आपको इस तरह से करना है, 2 मरते हो गया 48 दूना 96 हो गया, फिर 2 मरते हो गया 24 दूना 48 हो गया, फिर 2 मरते हो गया 12 दूना 24 हो गया। ठीक है,
फिर आपको 2 मारते हो गया और 6 दूना 12 हो गया, फिर 2 मारते हो गया 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 का कितने पावर है, कितने पावर आ जाएंगे, तो देखिए 1 पावर हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो 2 के आपको 5 पावर हो गए और कोने में 3 कितने बार आए हैं, तो बोलिएगा 1 बार ही आया। ठीक है, तो 3 के पावर 1, तो यहाँ जो लिखा हुआ 2 के पावर लिखा हुआ 3, ठीक है, गुने में 3, तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, कौन होगा राइट आंसर, ए नंबर होगा, जो कि ऑप्शन थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 2 के पावर 5 और गुने में 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हुआ। अगला बढ़े क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है। कहते हैं 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, 32 का, तो 32 को आपको इसी तरह से लिखना है। आपको 2 मर्ते लगाएगा, 16 दूना 32 होगा, 2 मर्ते लगाएगा, 8 दूना 16 होगा, 2 मर्ते लगाएगा, 4 दूना 8 होगा, 2 मर्ते लगाइएगा, 2 दूना 4 होगा। ठीक है, तो आपको 2 का कितना पावर होगा, तो बोलेगा 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। ठीक है, तो 2 के 5 पावर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 के 5 पावर दिखा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, बी नंबर राइट आंसर। अगला बढ़े क्वेश्चन को, चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपको पूछा गया है कि 11/15 का दशमलव % क्या होगा। देखिए 11/15 का दशमलव %, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या होगा, तो आपको देखिए 11 वाला जो 15 देख रहे हैं, इसका गुणनखंड तोड़िए, 3 गुने में 5 लिखिएगा 15, तो जिसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है तो हो जाता है अशांत, और 2 और 5 आता है तो उसको कहते हैं हम लोग शांत। ठीक है, क्या कहते हैं, शांत। और इसमें देखिए 3 एगो शामिल हो गया, खचड़िया ही ना, 3 अगर नहीं आता तो शांत हो जाता, इसलिए 3 आ गया, इसलिए हो गया अशांत। क्या हो गया, अशांत। अशांत कहीं दिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, 2 और 5 रहेगा तो शांत मरेगा, इसमें 3 आ गया इसलिए अशांत हो गया। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं 7 प्लस 3 और रूट 2 क्या है, जिसमें भी रूट आ जाता है खच्चड़वाई, तो इस जोड़ में रहे, घटाव में रहे, गुना में रहे, भाग में रहे, ये क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, अपरिमेय हो जाता है, ये परिमेय होने नहीं देता है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है, तो देखिए 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या। 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या, परंतु 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। अगले बढ़े क्या क्वेश्चन को, कहते हैं कि 0-50 के बीच विषम संख्या कितनी होगी। ठीक है, मतलब 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। पहले नंबर आपको पता होना चाहिए कि 0 और 50 के बीच अगर संख्या लिखेंगे तो कई संख्या लिखेंगे, 50 को लिखेंगे, 50 को में से 25 संख्या आपको विषम संख्या होगी। ठीक है, विषम संख्या होगी, और 25 संख्या कौन होगी, सम संख्या होगी। ठीक है, 25 को सम, 25 को विषम होगी, 25 को इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे आपको बोलेगा 1 और 5 के बीच कितनी सम संख्या होगी, यहाँ पर 100 लिख लेते हैं 6 के बीच। ठीक है, 1 और 6 के बीच सम संख्या पूछेगा, तो बोलेगा कि पहले नंबर तो आपको 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6, कई संख्या लिखे तो 6 हो, तो 1 और 6 के बीच कई गो सम संख्या, तो बोलेगा कि सर 1 गो हुआ, 2 गो हुआ, 3 गो हुआ। ठीक है, तो 1 और 6 के बीच आपको 3 गो सम संख्या हुआ, और 3 गो देखिए 1 2 3 विषम संख्या हुआ। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या बराबर बराबर होता है। अगला क्वेश्चन इसी तरह से आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है कि 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताइए। तो 0 और 100 के बीच तो पहला नंबर 100 संख्या लिखाएगा, जिसमें से 50 को सम संख्या रहेगा और 50 को विषम संख्या। ठीक है, 50 को सम, 50 को विषम होगा। ठीक है, तो 50 को विषम होगा, राइट आंसर। ओके, इसको ज़्यादा दिमाग लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल फंडा है। अगला क्वेश्चन है 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। तो 0 और 25 के बीच विषम संख्या कितना होगा,
ठीक है, 0 और 25 के बीच। देखिए अब यहाँ पर बात आ गया कि 0 और 25 के बीच अगर विषम संख्या लेना है तो कैसे लेना। चलिए हम आपको एक प्रैक्टिकल इसमें करके दिखाते हैं कि कितना ले। 0 और 25 के बीच बीच लेना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पड़ना। 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। इतना हम संख्या को लिख लिए, ठीक है। आप उसको आराम से देखिएगा। तो बोला कई गो विषम संख्या, पहले देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक है, 3 हुआ, 4 हुआ है, इसके बाद देखिए 5 हुआ, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको हो गया कितना, 7 के बाद ये देखिए 8 हो गया है, ठीक है। उसके बाद 9 हो गया है, उसके बाद देखिए 10 हो गया, 11 हो गया है ना, 11 हो गया, 11 को हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा 11 एक ही देखिए 12 को होगा, ठीक है। 15 को नहीं लिए थे ना, 12 हो जाएगा। ये आपको 25 को शामिल नहीं करना, क्यों? क्योंकि आपको बोला है कि 0 और 25 के बीच में ही होना चाहिए, 25 को शामिल नहीं करेंगे, तो इसको हो जाएगा 12 को, ठीक है। राइट आंसर 12 को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि 5, 15, 20 एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, ठीक है। पहले नंबर तो बताइए 5, 15 और 20, इसका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम आपको क्या होगा, ठीक है, एलसीएम क्या होगा, उसके बाद आपको एचसीएफ क्या होगा। एक सेकंड है ना। एलसीएम आपको हो जाएगा, आपको 20, 5 हो जाएगा, आपको 60 एक ऐसी संख्या जो तीनों को काटेगा, 5 भी काटेगा, 15 भी, 20 भी काटेगा, एलसीएम 60 हुआ। एचसीएफ एक ऐसी संख्या है 5 होगा, सबको काटेगा, ठीक है, क्योंकि 5 भी काटेगा, 15 भी काटेगा, 20 भी काटेगा, तो इसको आप काट दीजिए आराम से, ठीक है। काटिए, 5 एकम 5 हो गया और 12 5 60 हो गया, ठीक है। तो 12 अनुपात कितना होगा, 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1 मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन के बाद देखिए 32 नंबर, ठीक है। कहते हैं निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या की पहचान करें। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या की पहचान करें। बताइए 10 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। देखिएगा 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, अपरिमेय संख्या। 3 का वर्गमूल नहीं, अपरिमेय। 25 का वर्गमूल 5 होगा, ये आपको कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा राइट आंसर, ठीक है। आपको पूछा क्या गया था, परिमेय संख्या पहचान करना, हो गया। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, देखिएगा ध्यान से। कहता निम्नलिखित संख्या में से परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब कि कौन संख्या पूछना चाह रहा है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय नहीं है मतलब क्या है, वो अपरिमेय है। तो आप बताइएगा यहाँ पर कि 49 का वर्गमूल आपको सीधा सीधे निकल जाएगा, कितना होगा, 7 होगा, ये तो आपको परिमेय हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। अब बताइएगा 19 तो 19 रहेगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, ये आपको परिमेय संख्या होगा, ठीक है, परिमेय नहीं होगा, पूछा है ना। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। बताइए 2 हो गया, अब 3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो रोड 3। इसका राइट आंसर हो गया 3 नंबर अपरिमेय, मतलब परिमेय नहीं है, ठीक है, परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब कि कौची है, अपरिमेय है। इसका राइट आंसर डी नंबर मारिएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संख्या में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब कि वो भी फिर से पूछा है, अपरिमेय बताइए, ठीक है, क्या बताइए, अपरिमेय, अपरिमेय बताइए। बताइएगा 625 का वर्गमूल निकलता है, बोलिएगा हाँ निकलता है, कितना होता है, 25 होता है। 225 का वर्गमूल नहीं, 81 का वर्गमूल 9 होता है। 125 का वर्गमूल होता है, ये 15 होता है, ठीक है। 225 का 15 और 125 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरी, 5√5 हो जाएगा, ये तो रूट फिर से आ जाएगा। इससे झंझट में ही हो गया ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35।
कहते दो संख्या a बराबर 18 है, ठीक है, एलसीएम 36 है, एचसीएफ 2 है, तो a का मान ज्ञात करिए। यानी कि दो संख्याएं, मान लेते हैं कि माना कि a और b दो क्या है, संख्या है, ठीक है। मान लेते हैं कि a और b दो संख्या है और इनमें से आपको दिया है, ठीक है, a का मान दो संख्या, मतलब कि दो संख्या आपको यहाँ दर्शाया नहीं, ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए a और b है, तो यहाँ पर आपको b का मान पूछना चाहिए, ठीक है, क्योंकि a का मान तो दिया है। तो पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या और क्या होता है, बोलेगा HCF, और गुने में क्या होता है, LCM होता है, ठीक है, LCM। तो a का मान दिया 18 दिया है, b हो गया बराबर में, HCF का मान कितना दिया, 2 दिया है, LCM का मान 36 दिया। इसको काटेंगे, 18 कम 18, 18 दूना 36, तब b का मान कितना आएगा, 2 गुने 2 मतलब 4 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पर चले आइएगा आप लोग, ठीक है। अगला बड़े क्वेश्चन को, 35 के बाद देखिएगा 36, कितनी देरी हो गई, ठीक है। तो आज बार इतना ही क्लास रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन से। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद। किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना है तो देखिए यहाँ नंबर दिया गया, पूरा कंप्लीट नोट चाहिए 399 पेड करिए, मिल जाएगा। क्लास नोट्स है ऑफलाइन।